Dear students, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir। देखिए, हम आपको कंटिन्यूस पढ़ा रहे हैं पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस का आज ये पार्ट 3 है। पैसिव वॉइस इसका आज पार्ट 3 होगा। ये आगे चल रहे हैं पार्ट 3। देखिए, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया और 5 नियम बताए थे आपको कि उन 5 नियमों से ही, केवल 5 नियमों से पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। तो वे 5 नियम आपको ज़रूर देखने चाहिए जो हमारी पहली वीडियो में डले हुए हैं पहले में। अब अपन सेंटेंस लेते हैं किस तरह से वाक्य आता है और कैसे बनाते हैं, कोई भी टेंस हो, एनीबॉडी एल्स। देखिए, मैं यहाँ एक उदाहरण ले रहा हूँ। मोहन गेव मी ए बुक। मोहन गेव मी ए बुक, ये है एक्टिव का है, ये वाक्य एक्टिव का है। तो जैसे कि हम पहले आपको रोजाना तो उदाहरण यानी कि फॉर्मूला लिखाएंगे नहीं, एक दिन बता दिया और नियम भी एक दिन बता दिया। अब तो हम केवल आपको आगे समझा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, ये सिंपल सेंटेंस है। तो पैसिव बनाएंगे तो सिंपल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा प्लस HV प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC यदि कोई हो तो। देखिए, हम आपको पहले जो 5 रूल्स लिखा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई स्टार्ट द पैसिव वॉइस आई कैन टॉट यू द 5 रूल्स। 5 रूल बता चुका हूँ मैं आपको, वे ही काम करेंगे। उनमें पहला था, एक बार रिपीट करता हूँ उन 5 लाइनों को, केवल उनको याद रखिए। यानी कि कर्म को कर्ता बनाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं, 2। तीसरा, MV की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चौथा, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है, केवल कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर। कंटिन्यूअस टेंसों में उन्हीं की सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं, ध्यान रखिए। और जैसा वाक्य एक्टिव का है वैसा ही पैसिव बनाई जाती है। ये 5 नियम हैं जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये 5 नियम ही पूरा बेड़ा पार करा देंगे। देखिएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखेंगे हम। मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट यहाँ मी है और ए बुक है। ध्यान रखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए बुक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी भाषा में समझने के लिए, मी सजीव ऑब्जेक्ट है, वो निर्जीव है। हम दोनों से बना सकते हैं। पहले हम देखिए मी से बनाते हैं। तो कर्म को कर्ता बनाया जाता है, तो मी का कर्ता क्या हो गया भाई, आई। अब टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है। टेंस पहचान पड़ता है, हमेशा ध्यान रखिए, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया से। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है गिव। इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ गिव। यह गिव की सेकंड फॉर्म है गिव। इट मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। तो एक बात यहाँ यह हो गई। अब नियम क्या कहता है, अपने से अगले टेंस की HV लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से अगला पास्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ आई के साथ वॉज लगा देंगे। आई वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई प्लस मोहन, बाई मोहन। अब ए बुक निर्जीव कर्म है, इनडायरेक्ट है, इसको यथावत लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेज हम नहीं करेंगे। ये आपका एक पैसिव वॉइस हो गई भाई। ओके,
नेक्स्ट इससे अगली हम लेते हैं, एक तो हमने ये मी से बना दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पैसिव वॉइस को मी के साथ साथ अपन चाहते हैं कि इसे ए बुक से भी बनाया जाए, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम ए बुक लेंगे सबसे पहले, ए बुक। अब एच वी वॉज वही आएगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन, कोई अंतर नहीं। बाई प्लस मोहन, यहाँ भी कोई अंतर नहीं, कर्ता को कर्म बनाते हैं, बना दिया। व्हाट, अब यहाँ एक डिफरेंस करना होगा भाई, यह समझ लेना ही इन दोनों कर्मों से आता है, तो यहाँ एक अंतर है जिसको आपको अवश्य जानना चाहिए। जब हम प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रम से बनाते हैं तब तो अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे यूं का त्यों लिख देते हैं। बट जब हम अप्रत्यक्ष से बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो डायरेक्ट से पहले टू लगाना पड़ता है। ये नियम है, ये नियम ध्यान रखने का है कि यहाँ टू लगाएंगे तो टू मी, अपन लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, टू मी बाई मोहन, इसको पहले लिख दो, चाहे इसको लिख दो, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। हम यूँ कह सकते हैं टू मी, टू मी बाई मोहन, या दोनों में से आप कैसे भी इसको लिखेंगे, इससे कोई गलत असर नहीं जाएगा। अच्छा, ये हमने आपको बताया बच्चों। अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हमको ये सीखना होगा यहाँ पर कि भाई ये तो हो गया हमारा ही है। अब नेक्स्ट इससे आगे और क्या होते हैं, ये टेंसों पर आधारित सारे पैसिव वॉइस इन्हीं नियमों से बन जाएंगे। अब बात आती है स्पेशल नियमों की। इसके अलावा डबल सहायक क्रिया वाला यदि आ जाता है, जैसे हमने बताया कंटिन्यूअसों को छोड़कर, तो कंटिन्यूअसों में क्या होता है भाई, जैसे वाक्य आ गया सी वाज स्पीकिंग इंग्लिश, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, शी वाज स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो देखिएगा यहाँ आप समझो, अपन सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, कि सूत्र कहता है कि ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो देखिए भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। अब बहुत से बालकों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है, वह नहीं जान पाते कि भाई इंग्लिश ऑब्जेक्ट है कैसे। ध्यान रखिए, हमेशा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है, ये जगह है उसकी स्थायी रेजिडेंस। किसी व्यक्ति का पूछे भाई धर्मपाल कहाँ रहता है, कि धर्मपाल साहब पिंग हो रहे में बाप रहे ऊपर ठेकरे पे, ये उसका निवास स्थान है। हम पूछें आपसे आज के बाद कभी भी भाई ऑब्जेक्ट कहाँ होता है सेंटेंस में, तो आप बिल्कुल निस्संदेह बिना किसी डाउट के आप कहोगे कि सर मेन वर्ब के बाद होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है, ये उसका परमानेंट रेजिडेंस है। यह आप खुद ध्यान रखो। तो देखिएगा यहाँ इंग्लिश को ले लिया हमने, ई बड़ा हो जाएगा क्यों, बिगिनिंग लेटर है। प्रारंभिक अक्षर किसी वाक्य का हो तो वह बड़ा होता है, कैपिटल में लिखा जाता है। तो इंग्लिश, अब यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान रखिएगा। यस, मैंने रूल्स लिखाया था कि अपने से अगले टेंस की एच वी लगाते हैं, एम बी तो थर्ड फॉर्म फिक्स है, एच वी अपने से अगले की लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर। यहाँ इस बात को समझ लो, इसको समझाना चाहता हूँ मैं। कंटिन्यूअस को छोड़कर, तो यहाँ हम देखेंगे कंटिन्यूअस को छोड़कर, तो यहाँ कंटिन्यूअस में है क्या, वाज स्पीकिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ बीइंग लगाएंगे। तो इंग्लिश वाज बीइंग, ये नियम कहता है कंटिन्यूअस में उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं, तो बीइंग लगा दिया।
इंग्लिश वाज बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्पोकन। इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय, अब सी है, सी का लेंगे ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? हर। बाय हर इन द क्लास, इन द क्लास। ये होगा आपका पैसिव वॉइस। मैंने आपको एक बार और बताया, ये तो है पूरा वाक्य चेंज करने के लिए कि एक्टिव का वाक्य दिया हो उसे पैसिव में पूरा का पूरा चेंज करना हो तो हम इस तरह करते हैं। व्हाट, एक उदाहरण और आता है जो खाली जगह के रूप में आता है, आजकल बोर्ड में आ रहा है 10वीं में। उदाहरण के लिए फुटबॉल, या फुटबॉल खाली जगह, फुटबॉल खाली जगह कोष्टक में प्ले, बाई मोहन, बाई मोहन yesterday in the school। देखिए आप, ये सेंटेंस इस तरह से आ जाता है और तब कहता है वो कि इसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म भरिए। तो अब ये खाली जगह के रूप में ब्लैंक दिया गया है, ये बजाय उसके इजी है जो हम पहले उदाहरण दे रहे थे आपको, जिसमें पूरा वाक्य चेंज करना होता था। कर्म ढूंढो, कर्म को यानी कर्ता बनाओ, कर्ता को वाई द्वारा कर्म के रूप में लिखते हैं। बहुत समस्याएं खत्म यहाँ पर। ना हमें यहाँ कर्म ढूंढना है, ना वाई द्वारा कर्ता को कर्म के रूप में लिखना पड़ता है। या तो इजी है व्हाट, केवल एक चीज आपको पहचान होनी चाहिए, दिए गए वाक्य में टेंस कौन सा है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो दैट व्हाट इज द टेंस इन दिस सेंटेंस। इसमें कौन सा टेंस है, क्या है टेंस इस वाक्य के अंदर, यह जान लेना मस्ट होता है। इसको कैसे जाने भाई, इसको कैसे जाने? इसको जाना जाता है एडवर्बियल वर्ड से, पहचान शब्द से। हर टेंस का पहचान शब्द अलग अलग होते हैं। जो मैंने आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का चैप्टर पढ़ाया है, मेरा वीडियो डला हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं वीडियो पे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के चैप्टर के दौरान मैंने आपको एडवर्बियल वर्ड बताए हैं हर टेंस के अलग अलग, जो उनकी पहचान होती है इंग्लिश में। उसको आप ज़रूर देखें, उसका इफ़ेक्ट यहाँ पड़ेगा, वो आपको लर्न है, यहाँ काम आएंगे भाई। यस्टरडे, यस्टरडे पहचान शब्द है। अब हम देखेंगे यस्टरडे कौन से टेंस का पहचान शब्द है। प्रश्न इस बात का आता है कि यस्टरडे कौन से टेंस का पहचान शब्द है। तो देखिए यस्टरडे पहचान शब्द है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, तो एक बात हमने यहाँ ये जानी कि सबसे पहले इसमें टेंस कौन सा है। तो टेंस को हमने यहाँ देखा और टेंस मिला हमको कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की ही पहचान होती है यस्टरडे। तो यस्टरडे हमको मिला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इससे पैसिव बनाएंगे तो उससे अगले टेंस की एच भी लगाएंगे। अगला टेंस क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस, जिसकी एच भी क्या है, वाज वर। तो यहाँ आ गया वॉज, एक वचन के साथ में, सिंगुलर के साथ में वॉज। यदि ये प्लूरल होता, यहाँ बहुवचन होता तो वर लगाते, यहाँ वॉज आ गया। इसके बाद एम बी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। तो देखिएगा यह आपका सही करेक्ट हुआ, यानी वॉज प्लेड। अंडरस्टैंड, ये मैंने आपको बताया। कल से मैं आपको अगली वीडियोज स्पेशल डालूंगा जो टेंसों से अलग होंगी, जिसमें एक्टिव पैसिव आज तक मैंने बताया आपको अकॉर्डिंग टू टेंस।
टेंसों पर आधारित कौन सा टेंस कौन से में बदलता है, क्या सहायक क्रिया लगाते हैं, मेन वर्ब तो फिक्स है ही। इसके अलावा कल हम आपको लेंगे, देखिए पैसिव वॉइस, ये भी आपको मालूम है पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनाई जाती है, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, कुल 12 होते हैं। 4 जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है वो हैं यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 हो गए, यानी कि तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस तो ऐसे हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, बनती नहीं उनकी। बाकी के जितने भी टेंसेज हैं उनमें अपने से अगले की सहायक क्रिया लगाते हैं कंटिन्यूअसों को छोड़कर, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बस पहचान शब्द आपको याद होने चाहिए टेंस का। ये आपका बिल्कुल चैप्टर फिनिश हो जाता है। आगे नेक्स्ट पैसिव वॉइस में कल कराऊंगा, लेकिन अगला जो पार्ट होगा वो बिना टेंसों वाला होगा, स्पेशल रूल्स होंगे पैसिव वॉइस के, स्पेशल रूल्स जो कल बताऊंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।